हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रवि यूनिक स्टडी चैनल पे। आज हम आर्ट एंड कल्चर 2025 से रिलेटेड टॉप 25 करंट अफेयर्स को जानेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में डायरेक्ट आने के चांसेस हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किस भारतीय त्यौहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, दीपावली। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, दीपावली को दिसंबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र के दौरान यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में दीपावली के जुड़ने से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की कुल संख्या अब 16 हो गई है। नोट: 2023 में गुजरात का गरबा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने वाली भारत की 15वीं सांस्कृतिक प्रविष्टि थी। आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, लसाजो क्रजानोहोरकोई। आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत दौरे पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कौन सा ग्रंथ रूसी अनुवाद में भेंट किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, भगवत गीता। आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, यह पहली बार है जब भारत यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत समिति के सत्र की मेजबानी की है। यह सत्र विशेष रूप से लाल किला, नई दिल्ली के परिसर में 8 से 13 दिसंबर 2025 तक आयोजित हुआ है। आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, विश्व धरोहर दिवस 2025 कब मनाया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 18 अप्रैल। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, विश्व धरोहर दिवस हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार इसे 1983 में यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था। थीम: आपदा और संघर्ष प्रतिरोधी विरासत। आपका सिक्स नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारत की किस सांस्कृतिक संपत्ति को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 44वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, मराठा सैन्य परिदृश्य। आपका सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस राज्य के लंगफन रोफोई स्थल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, मिजोरम। आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने मोदी लिपि को देवनागरी में डिकोड करने वाला दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टूल MOSCNET विकसित किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, IIT रुड़की। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, MOSCNET मोदी स्क्रिप्ट नेटवर्क, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने मोदी लिपि को देवनागरी में डिकोड करने वाला दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टूल विकसित किया है। इसे एआई मॉडल का नाम मॉसनेट है। मोदी स्क्रिप्ट। मोदी लिपि एक ऐतिहासिक भारतीय लिपि है जिसका उपयोग मुख्य रूप से मराठी भाषा में लिखने के लिए किया जाता था। आपका 9th नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में आईआईटी कानपुर की एक टीम ने मिट्टी के नीचे दबे 2000 वर्ष पुराने बौद्ध स्तूप और रचनात्मक अवशेषों के निशान कहाँ खोजे हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी,
यमुनानगर हरियाणा। आपका 10th नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने वैश्विक मानकों पर प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए किस योजना को शुरू किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, SASCI योजना। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं SASCI, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। SASCI योजना का मुख्य उद्देश्य भारत भर के चुनिंदा प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी उच्च गुणवत्ता वाले पर्यटन केंद्रों में बदलना है। यह योजना केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। आपका 11th नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में मानसून सांस्कृतिक उत्सव सारल वीक्षा 2025 किस राज्य में मनाया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। आपका 12th नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस देश के प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर बांसकड़वा श्री शुभूति व्यवसाय को अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीलंका। आपका 13th नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में कर्कडाका बाबू वाली त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल। आपका 14th नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारत के महानतम सम्राटों में से एक राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर आषाढ़ी तिरुवर्ती उत्सव का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, संस्कृति मंत्रालय। आपका 15th नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1000। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई 2025 को तमिलनाडु के गंगईकोंडा चोलपुरम में राजा राजेंद्र चोल के नौसैनिक अभियान की 1000वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1000 रुपये का सिक्का जारी किया है। राजेंद्र चोल प्रथम 1014 से 1044 ईस्वी राजा राज चोल प्रथम के पुत्र थे और चोल साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक माने जाते थे। आपका 16th नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस छात्रा ने 170 घंटे तक लगातार भरतनाट्यम प्रदर्शन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, रेमोना परेरा। आपका 17th नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस देश ने 127 वर्षों बाद भारत को पिपरहवा से प्राप्त भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष लौटाए हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, हांगकांग। आपका 18th नंबर क्वेश्चन है, कार्यवाही में किन भाषाओं को शामिल किया गया है जिनमें लिए पहले सुविधा नहीं थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगस्त 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने घोषणा की अब सदन में संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित सभी भाषी भाषाओं में अनुवाद की सुविधा उपलब्ध होगी। पहले से ही मौजूद 18 भाषाओं के अलावा अब कश्मीरी, कोंकणी और संथाली को भी इसमें शामिल किया गया है, जिसमें कुल 22 भाषाओं में कार्यवाही का अनुवाद संभव हो सकेगा। आपका 19th नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में पुतलों की परेड मारवत उत्सव कहाँ मनाया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, नागपुर महाराष्ट्र। आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में पहले कला एवं संस्कृति महोत्सव की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, नेपाल। आपका 21st नंबर क्वेश्चन है, नुआखाई महोत्सव 2025 किस राज्य में मनाया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओडिशा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, नुआखाई शब्द 2 उड़िया शब्दों से बना है, नुआ नया और खाई
भोजन, जिसका अर्थ है नए धान का सेवन करना। यह फसल उत्सव है जिसमें नई फसल धान को देवी सबलेश्वरी को अर्पित किया जाता है। आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस देश में भगवान राम की 51 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, कनाडा। आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में रॉयल भूटानी बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ? सी, राजगीर, बिहार। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, रॉयल भूटानी बौद्ध मंदिर उद्घाटन किसने किया? भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से लागत लगभग 40 करोड़। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 10 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, आदिवासी लोक पर्व कर्मा पूजा किस राज्य में मनाया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, झारखंड। आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, 27वां सरस आजीविका मेला 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।